हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर जासूस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे कुछ मज़ेदार पहेलियां पूछेंगे और आप इन पहेलियों का जवाब कमेंट करके बताएं। आइए शुरू करते हैं पहेली नंबर 1 से। एलिना एक फेमस सुपर मॉडल थी। वो पिछले साल की नंबर 1 मॉडल रह चुकी थी। एक दिन वह अपने फोटोशूट से ठीक पहले मरी हुई पाई गई। पुलिस स्टूडियो पहुंची और कमरे की जांच की और जल्द ही 3 लोगों पर शक किया। अनीता, फोटोग्राफर, हम अगले हफ्ते एक और फोटोशूट करने वाले थे। रीटा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वह बचपन से ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने मुझे यह नौकरी भी दी थी। मयूर, बॉयफ्रेंड, हमारा कल झगड़ा हुआ था लेकिन हमने एक दूसरे से उस बारे में बात कर ली थी। पुलिस ने बॉडी की जांच की और पता लगाया कि हत्यारा कौन था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन था? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। खूनी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रीटा। एलिना की सफलता से ईर्ष्या के कारण रीटा ने उसका खून किया था। बॉडी के पास पड़ा सुई धागा इस बात का प्रमाण था कि उसने जेसिका की हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 2 पे। एक दिन एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी हो जाती है। ज्वेलरी स्टोर का मैनेजर सुपर जासूस को फोन करके बुलाता है और बताता है कि किसी ने उनके हीरे और पैसे चुरा लिए हैं। सुपर जासूस अपने खबरी को फोन करता है जो चोरी का सामान खरीदता है। वो बताता है कि 4 लोगों ने उसे हीरे बेचे हैं। सभी के पास हीरो के सर्टिफिकेट्स थे पर उसने वो सर्टिफिकेट्स चेक नहीं किए थे। सुपर जासूस वो सब सर्टिफिकेट्स अपने पास मंगवाता है। सर्टिफिकेट्स देखते ही सुपर जासूस समझ जाता है कि कौन से सर्टिफिकेट्स नकली हैं और उसकी मदद से वो चोरों को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट्स नकली हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तीसरा और चौथा सर्टिफिकेट नकली है। तीसरा डायमंड स्क्वायर शेप में नहीं है और चौथे वाले का कलर ब्लैक नहीं है। अब पहेली नंबर 3। रात का समय था और सुपर जासूस ने पड़ोस वाले घर से एक चीख सुनी। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। यह उसका पड़ोसी था। वो बताता है कि उसकी पत्नी पर हमला किया गया है। वो सुपर जासूस को बताता है कि अपर्णा रात 11 बजे घर पहुंची। उसने मैसेज किया कि वह रात का डिनर बना रही थी और मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं रात को 1 बजे घर आया तो वह फ्लोर पर पड़ी थी। सुपर जासूस ने सोचा कि बाकी पड़ोसी से पूछा जाए, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। 2 पड़ोसी सीढ़ियों पे ही मिल गए। दिव्या, मैंने आज सुबह नींद की कुछ गोलियां खा ली थी। मैं 12 घंटे के लिए सो गई थी और अटैक के समय भी सो रही थी। अंकिता, मैंने अपर्णा को 11 बजे घर आते देखा। वह मुझे ठीक लग रही थी। क्या आप बता सकते हैं कि अपर्णा पर किसने हमला किया? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। कातिल थी पहली पड़ोसी दिव्या। उसने कहा कि उसने सुबह सुबह गोलियां ली थी तो वह निश्चित रूप से रात को 11 बजे जाग रही होगी। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 4 की तरफ। एक दिन पास के इलाके में एक घटना घटी। अपार्टमेंट के पास खड़ी कारों में से एक पर एक टीवी सेट गिर गया। इससे कार क्रैश हो गई। सुपर जासूस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। सुपर जासूस ने उन लोगों से पूछताछ की जो घर में थे। उस समय घर पर 3 लोग थे। अभिषेक, यह मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो अभी घर आया हूँ। अजय, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सीधा हाथ टूटा हुआ है। मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। मनीष, यह मेरी कार थी। मैं ऐसा क्यों करूँगा? अभी 1 महीने पहले ही ली है। शुक्र है कि मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। सुपर जासूस समझ जाता है कि ये किसकी करतूत है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। अजय झूठ बोल रहा था। उसने कहा था कि उसका सीधा हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी टेबल पर नजर डालें तो दिखता है कि उसका कांटा और कप सीधे हाथ की तरफ रखा गया है, जिसका मतलब उसने खाना खाने के लिए अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी पहेली देखना ना भूलें। उसी से आपकी जासूसी दिमाग का असली टेस्ट होगा। और हाँ,
ऐसी मजेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अब पहेली नंबर 5। एक होटल से कॉल आता है कि उनके यहाँ एक गेस्ट को कमरे में बेहोश पाया गया है। सुपर जासूस इन्वेस्टिगेशन के लिए होटल पहुंचता है। उसने होटल में सीसीटीवी कैमरों को देखा और सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए कंट्रोल रूम गया। केवल 3 लोग उस गेस्ट के कमरे के दरवाजे तक आए। सुपर जासूस ने तीनों से पूछताछ की। अर्चना, मैं निखिल के पास अपने पैसे मांगने गई थी। उसने क्रिकेट के खेल पर दाव लगाने के लिए उधार लिए थे। मयंक, मैं निखिल के पास क्रिकेट देखने आया था। हमने रूम सर्विस ली और क्रिकेट देखते हुए खाना खाया। मैं गेम के बाद सीधे घर चला गया। क्लीनर, मैं कमरे को साफ करना चाहती थी लेकिन दरवाजा बंद था। सुपर जासूस ने यह सब सुनकर उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास हैं 10 सेकंड्स। जासूस ने मयंक को गिरफ्तार कर लिया। उसने झूठ बोला था कि उन्होंने रूम सर्विस ली थी। सुपर जासूस सीसीटीवी कैमरे में पहले ही देख चुका था कि रूम के बाहर बस 3 लोग आए थे, जो थे अर्चना, मयंक और क्लीनर। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 6 की तरफ। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक घटना घटी। एक शख्स की बर्गर में जहर खाने से मौत हो गई। सुपर जासूस आता है और सभी से पूछताछ करता है। स्टोर मैनेजर, मैं ये नहीं कह सकती कि ये किसने किया है, पर मेरे स्टाफ में से ये कोई नहीं कर सकता। क्लीनर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं आज ब्लीच के साथ टॉयलेट की सफाई कर रहा था, फिर मैंने हाथ धोए और ब्रेक पर चला गया। कुक, मुझे नहीं समझ आया कि ये कैसे हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। आज बर्गर बनाने से पहले मैं टॉयलेट गया था। मैं वहीं से हाथ धोकर आया था। क्या आप बता सकते हैं कि बर्गर में जहर कैसे पहुंचा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स। यह एक एक्सीडेंट था। क्लीनर ने टॉयलेट को ब्लीच से साफ किया था और जब उसने अपने हाथों को धोया होगा तो उससे नल पर कुछ ब्लीच छूट गया होगा और कुक ने उसी नल को छूकर खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। अब पहेली नंबर 7। 15 अगस्त का दिन था और परेड जारी थी। सुपर जासूस घर पर आराम कर रहा था और अचानक उसके बॉस का फोन आया। सुपर जासूस, मुझे पता है कि यह एक छुट्टी का दिन है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सेक्रेटरी अलीशा पर आज सुबह हमला किया गया। उसने अपराधी को तो नहीं देखा, लेकिन उसे 3 लोगों पे शक है। राकेश, मैं आज दोपहर को ही शहर में वापस आया हूँ। बबीता, मैं बीमार थी और पूरे दिन घर पर आराम कर रही थी, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था। टीना, मैं पब्लिक लाइब्रेरी गई थी और बुक्स रिटर्न कर रही थी। सुपर जासूस तीनों से बात करके समझ गया था कि अलीशा पर किसने हमला किया है। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से किसने अलीशा पर हमला किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स। टीना ने हमला किया था क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन था और पब्लिक लाइब्रेरी तो बंद थी। इसका मतलब टीना झूठ बोल रही थी कि वो पब्लिक लाइब्रेरी गई है। अब आज की आखिरी पहेली, पहेली नंबर 8। अदिति को दूसरे शहर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वह यूनिवर्सिटी के पास में रहने के लिए एक जगह किराए पर लेना चाहती थी। किराए के लिए अलग अलग घरों में 2 कमरे उपलब्ध थे। यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उसको बताया कि उन मालिकों में से एक पागल है जो हमेशा झूठ बोलता है और दूसरा एक अच्छा इंसान था जो हमेशा सच कहता था। अदिति उन दोनों मालिकों में से किसी एक से एक ही हाँ या ना जवाब वाला सवाल पूछ सकती है। यह जानने के लिए उसे क्या पूछना चाहिए कि कौन सा घर सुरक्षित है? सोचिए और बताइए। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सोचने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स। अदिति पूछेगी, क्या आप इस घर में रहते हैं? अगर ये सवाल वो पागल मालिक से पूछेगी तो वो झूठ बोलेगा कि नहीं, और अगर सही मालिक से पूछेगी तो वो सच बोलेगा हाँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार पहेलियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। अपने आंसर्स को कमेंट करना और सुपर जासूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।